ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम अपनी यूनिट को आगे लेके बढ़ेंगे। टुडेज टॉपिक इज मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। आज हम लोग ये तीन चीजें कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रेरणा एक्चुअल में है क्या? मोटिवेशन इज एनीथिंग, ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। ड्राइव टू स्ट्राइव, जब हमारे अंदर से कोई ड्राइव आएगी कि हमें कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, कुछ बन के दिखाना है, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि ड्राइव टू स्ट्राइव, ड्राइव टू स्ट्राइव, कुछ नया पाने की इच्छा, कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ उम्मीदें, कोई लक्ष्य, कोई एम, कोई टारगेट, कोई गोल जब जीवन में होता है, उसको पाने की इच्छा और उसके पीछे जो आप काम करते हैं, वो मोटिवेशन। मोटिवेशन की बात करें, एक्चुअल में एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट है, जो हमारे दिमाग से रिलेट करता है, हमारे माइंड से रिलेट करता है। और स्पोर्ट्स में आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको समझाया था, अगर आप अपने गोल को लेके, अपने एम को लेकर के मोटिवेटेड हैं, आपको आपका टारगेट क्लियरली दिख रहा है कि मुझे अचीव करना क्या है, तो आधा सक्सेस तो आप तभी हो जाते हैं। इंसान अगर ये जान लेता है कि मुझे करना क्या है, ये पहचान लेता है मुझे करना क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, तो आधा रास्ता आसान हो जाता है उस इंसान का। मैंने खूब देखा है, 12th पास करने के बाद भी कई बच्चे ये नहीं पहचान पाते कि मुझे करना क्या है जीवन में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ तक आते आते ये पता चल जाता है, ये पता होता है व्हाट इज गोइंग टू बी अचीव्ड, मैं क्या अचीव करने वाला हूं, मुझे क्या चाहिए अपने जीवन से। ऐसे भी बच्चे होते हैं, उनको गाइडेंस, उनको उनकी परवरिश, उनका एनवायरमेंट उनको उस लायक बनाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में आप कितने ज्यादा सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है आपको किस टाइप का मोटिवेशन मिला है, आपकी किस टाइप की ड्राइव है, आप कहां तक जाना चाहते हैं। वो सारी चीजें कलेक्टिवली अफेक्ट करती है मोटिवेशन को। तो ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, and second one is extrinsic motivation. These are the two types of motivation, intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation, जब किसी काम को करने की ड्राइव हमारे अंदर से आए, मुझे अचीव क्या करना है, मुझे जीवन में करना क्या है, मुझे जीवन में बनना क्या है, वो सारी चीजें जब मेरे अंदर से आए, उनको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कि अभी आपके बोर्ड के 12th के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, फैब से 17 फैब से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं, 10th के 15 फैब से हैं, 16 फैब से हैं। तो आप लोग जब आपके अंदर से ये आए
कि मुझे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास होना है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आपके अंदर की इच्छा है, ये आपके अंदर का ड्राइव है, ये आप अंदर से चाहते हैं और अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जो अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, जो इंडिया टॉपर होते हैं, जो बहुत बढ़िया बच्चे होते हैं, वो वेरी फर्स्ट डे से, मैं तो ये कहूंगा 9th क्लास से ही वो 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ना। अब आप कहेंगे कि 9th से 10th की और 11th से 12th की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होती है? 11th से 12th की प्रिपरेशन इस तरह से स्टार्ट होती है, 12th का जो बेस होता है वो 11th क्लास होती है। 11th क्लास में जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, उन्हीं टॉपिक के आधार पर 12th में आप आगे सिलेबस लेकर के कैरी ऑन करते हैं अपना, फिर ग्रेजुएशन में कैरी ऑन करते हैं। तो अगर आपके नीचे का सिलेबस या फाउंडेशन जो आपका है अगर वो मजबूत होता है, तो जो भी बोर्ड क्लास में आप हो वहां अच्छे मार्क्स आप अचीव करोगे ही करोगे। और मैं कहूंगा कि रट्टाफिकेशन, रॉट लर्निंग के पीछे हमें नहीं जाना है, रॉट लर्निंग के पीछे हमें नहीं जाना है, रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है। वी हैव टू फॉलो एक्सीलेंस, वी हैव टू फॉलो बुक रीडिंग। ओके, हमें चीजों को, डाउट्स को क्लियर करना है, हमें अपने निमोनिक्स बनाने हैं, रटना नहीं है चीजों को। रटेंगे 2 दिन में भूल जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, लेकिन अगले दिन आपसे कोई सवाल पूछेगा आप नहीं बता पाएंगे। ओके, तो चीजों का ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, हमारे अंदर से ड्राइव आती है कि मुझे ये काम करना ही है। ये तो हुई ये बात। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जिसमें कोई दूसरा हमें पुश करे, कोई दूसरा हमें पुश करे कोई काम करने के लिए। जैसे कि हम रोज आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कोई रिवार्ड, कोई कैश प्राइज, कोई ट्रॉफी, कोई कप, कोई मेडल भी हो सकता है, कोई डांट, कोई धमकाना, कोई प्यार से बात करना, वो भी चीजें हो सकती है। ये क्या कहलाएगा आपका? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, कोई भी मोटिवेट आपको कर रहा है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, एनीबडी एल्स, जो भी आपको मोटिवेट करता है उसकी बात समझिए, उसकी बात मानिए, कुछ दिन मान के तो देखिए, फायदा आपको रिजल्ट्स में दिखेगा, फायदा आपको रिजल्ट्स में दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। क्योंकि एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता, एक दिन की मेहनत से हम स्कोर नहीं कर पाते, एक दिन की मेहनत से हम अचीवमेंट नहीं कर सकते, एक दिन की मेहनत से हम पास नहीं हो सकते, एक दिन की मेहनत से हम नौकरी नहीं पा सकते। डेली थोड़ा थोड़ा करिए तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। और एक दिन में आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में सब कुछ कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से आता है, कोई भी दे सकता है हमें, ठीक है। तो ये मोटिवेशन के टाइप्स हो गए। अब टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट कैसे किया जा सकता है किसी को, मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, टेक्निक्स है ना, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, यस, टेक्निक्स of motivation। A lot of techniques are there, techniques of motivation। First, goal setting या set a goal, okay, goal setting या set a goal जी। Elaborate arrangement of competition। Elaborate arrangements of competition।
थर्ड वन इज स्पेक्टेटर्स, फोर्थ वन इज वर्बल कमेंट्स, फिफ्थ वन, नेक्स्ट फिफ्थ है आपका हेल्दी स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, सिक्स है आपका नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एंड प्रोग्रेस, सेवंथ है आपका प्रेज और ब्लेम, प्रेज और ब्लेम, कैश प्राइज, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज। ओके, मोटिवेशनल म्यूजिक, मोटिवेशनल म्यूजिक, और ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं, इससे भी और भी ज्यादा होती हैं, इससे भी आगे होती हैं, लेकिन इतनी याद कर लेंगे तो इतना काफी है। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की बात करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको कहा था, पहले भी बताता हूं, पहले भी बताया है कि जीवन में हमें करना क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हमारा गोल क्या है, जीवन में हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, वो चीज मुझे पता है तो मैं एक दिन डेफिनेटली कामयाब हो जाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अ अप्रोप्रिएट गोल। आपको अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना गोल सेट करना है कि आपको बनना क्या है। आपकी कैपेबिलिटीज बताती हैं कि आपको बनना क्या है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने गोल को सेट कीजिए, निर्धारित कीजिए। ठीक है, उसके बाद एलाबोरेट अरेंजमेंट्स ऑफ कंपटीशन। जो कंपटीशन यानी कि जो काम आपको करना है, जैसे अभी आपको 12th के एग्जाम देने हैं, तो 12th के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या लगेगा। फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल एजुकेशन में जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यू हैव टू गो थ्रू। आपको जो यहां पढ़ाया जा रहा है उसकी आपको लर्निंग करनी है, बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग करें, उसके बाद उसको लर्न करें, लर्न करने के बाद उसको लिख करके देखें, लिख कर देखने के बाद उसको डिबेट करें, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, उससे रिलेटेड असर्शन रीजनिंग देखें, तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपका छूटेगा ही नहीं। कभी भी, कभी भी ऐसा होगा नहीं कि उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बने और आप कर ना पाओ। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, सारे अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये खुद से ही करना होगा, कोई और करने के लिए नहीं आएगा। टीचर का काम होता है क्लास में डिलीवर करना, क्लास में पढ़ाना, आपके डाउट्स को सोल्व करना, आपकी हेल्प करना। अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट करना। वो आपके लिए एग्जाम नहीं लिखने बैठेंगे, एग्जाम तो आपको ही लिखने हैं। स्पेक्टेटर्स का होना बहुत जरूरी है, और खासकर अपोजिट सेक्स के अगर स्पेक्टेटर्स हो तो वो और भी जरूरी हो जाता है। सपोज करो बॉयज का मैच चल रहा है, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों स्पेक्टेटर्स हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आता है। ये साइकोलॉजी होती है इंसान की कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैंने अपनी कलीग्स के सामने, अपनी दोस्तों के सामने, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के सामने अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। तो स्पेक्टेटर्स का होना बहुत जरूरी है, स्पेक्टेटर्स का होना बहुत जरूरी है। वो हमें मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं।
वर्बल कमेंट्स, वर्बल कमेंट्स का आना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास में हम लोग भी कई बार आप लोगों को कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, सारा दिन तो सोते रहते हो, कोई तरीका थोड़ी ना है ये। तो जो चीजें आपके टीचर्स आपको कमेंट करते हैं, आप कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से जगाने के लिए, वेकअप कॉल के लिए दिए जाते हैं, वैसे नहीं दिए जाते। कोई टीचर, कोई मम्मी पापा, कोई गार्जियन, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कुछ ना करे। समझ रहे हैं? वो मोटिवेशन के लिए दिए जाते हैं, उन्हें एज अ मोटिवेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जहां आपका मैच हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा है, वहां उस एरिया को आप क्या देखते हैं, वो सजाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, कालीन बिछाए जाते हैं, बैलून्स वगैरह, फ्लैग्स वगैरह रंगारंग बना दिया जाता है, एक मंच सजा दिया जाता है, पूरा मतलब जो है एक टेंट वगैरह लगाया जाता है, अनाउंसमेंट की टेबल होती है, रेफरीज होते हैं, अलग अलग आपको रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलता है। तो वहां एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि वहां जाते ही मन करता है कि यार यहां तो मुझे परफॉर्म करना चाहिए, यहां तो मुझे परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्म करने का मन होता है खिलाड़ी का। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एंड प्रोग्रेस, आपको आपके रिजल्ट्स का पता होना चाहिए, तभी आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस कितनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके PT1 एग्जाम हुए थे तो आपने कितने नंबर गेन किए थे, PT2 हुए थे तो कितने गेन किए थे, हाफ ईयरली हुए हैं तो कितने गेन किए हैं। रिजल्ट्स की जब आपको नॉलेज रहेगी तो आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टेबल हैं कि अपना जो परफॉर्मेंस है उससे नीचे जा रहे हैं, या अपना परफॉर्मेंस है उससे ऊपर जा रहे हैं, या तो फिर स्टेबल हो गए हैं आप। आपको तभी पता लगेगा जब आपके टेस्ट होंगे, जब आपके परीक्षाएं होंगी, जब आपके पेपर होंगे, तो ही आपको पता लगेगा। प्रेज एंड ब्लेम, प्रेज एंड ब्लेम देना बहुत जरूरी है। आपको कई बार डांटना भी जरूरी है और कई बार आपको मोटिवेट करना भी जरूरी है। आपको आपकी गलतियां भी बताना जरूरी है और वहीं आपको आपकी अच्छी बातें भी याद दिलानी है। प्रीवियस में जो आपने अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, उसको याद कर लेना चाहिए। जब भी हमारी फॉर्म खराब हो, हम जो भी गेम के प्लेयर हैं, हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पीछे याद कर लेनी चाहिए। ऐसे ही अगर एकेडमिक्स की बात करूं, अगर एकेडमिक्स में हमारा नंबर 1, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हम नीचे जा रहे हैं, तो हमें अपने आप को याद कर लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी अच्छा परफॉर्म किया था, मैं अभी भी कर सकता हूं, अभी भी कर सकती हूं। जब मैं मेहनत करूंगा तो डेफिनेटली चीजें मेरे फेवर में होंगी। तो वो चीजें आपको डेफिनेटली आगे लेकर के जाती हैं। कैश प्राइज, सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज, अगर ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो मैच होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कैश प्राइज रखे जाते हैं, सर्टिफिकेट्स रखे जाते हैं, ट्रॉफीज रखे जाते हैं। वो मोटिवेट करने के लिए रखे जाते हैं हमेशा कि अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आए। ऐसे ही स्कूल लेवल पे जैसे आपके प्रिंसिपल होते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बच्चा जो 12th में टॉप करेगा उसको मैं स्कॉलरशिप दूंगा, जो 10th में टॉप करेगा उसको मैं स्कॉलरशिप दूंगा, कर देते हैं ना। या सब्जेक्ट टीचर भी कर देते हैं, जैसे मैंने किया था कि भैया अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नंबर लेके आएंगे तो आपको स्कॉलरशिप में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज की हेल्प मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो ये उसी चीज के लिए होता है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशनल म्यूजिक, आपने देखा होगा जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहां पे मोटिवेशनल म्यूजिक, चक दे इंडिया टाइप, है ना, आज फट्टे चक लैंड दे, इस टाइप के म्यूजिक बजते रहते हैं, है ना। IPL टोन आपने देखी होगी, अलग सा ही ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, एकदम से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है बॉडी में आपकी जब वो सुनते हैं आप मोटिवेशनल म्यूजिक। उसी लिए होता है आपको प्रेरित करने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शुरू में ही सोच के बैठ जाएंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप वाकई ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने सोच लिया आई कैन डू इट, यू विल, ऑब्वियसली यू विल डू दैट। अगर हम सोच सकते हैं तो हम कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग रहना है तो आप हर काम अच्छे से कर जाओगे। मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो आप हर काम को अच्छे से कर जाएंगे डेफिनेटली, आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।